आगामी 8 तारीख को आप सभी हनुमान विद्यालय में आके यहाँ के जो शिक्षा को, अपनी संस्कृति को देख सकते हैं और बहुत पास से देख सकते हैं कि हनुमान विद्यालय अपने छात्रों के लिए किस प्रकार से कार्य करता है। अगर आपके घर में कोई आपका भाई हो, बेटा हो, बेटी हो, जो भी छात्र हो, पढ़ने वाले हो, उनको एक बार इस विद्यालय में लाके यहाँ की संस्कृति को दिखाइए। कहीं ना कहीं इस समाज को, वर्तमान जो हमारा यूथ है, इसको अपने संस्कृति से जोड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और इस क्षेत्र में हनुमान विद्यालय अपना परचम लहरा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को इस जयंती समारोह में आमंत्रित करता हूं आदर के साथ, और आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है कार्यक्रम से पूर्व संध्या पर भी इसकी कवरेज करने का कार्य किया है। तो आज हम हनुमान विद्यालय में हैं और हमारे साथ हनुमान विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री शैलेंद्र शुक्ला जी हैं। सर, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि कार्यक्रम की जो तैयारियाँ हैं, रूपरेखा, इस बार कैसे बाबा जी की जयंती मनाई जाएगी? सबसे पहले तो मैं मानस धारा को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसे मनीषी के विषय में यह चिंतन किया, उनके विषय में पूछा, जो इस पूरे पिछड़े इलाके में ऐसे समय में शिक्षा का दीप जलाने का काम किए जब इसका घोर ज़रूरत था इस समाज को। और उसमें बाबा जी ने इस शिक्षा का मंदिर खोल के तमाम जगहों पे इसको चलाए और प्रेरित किए, जिससे कि क्षेत्र के लोग लाभान्वित हुए। हम लोग इस वर्ष बाबा जी की 92वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और उसमें बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो पुरस्कार वितरण हैं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के, उनको भी हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेधा सम्मान हम लोगों ने शुरू किया था, उसका भी चयन हम लोगों ने किया है। ऐसे बच्चे जो मेधावी हैं उनको प्रत्येक संवर्ग में हम लोग उनको भी पुरस्कृत करते हैं, वो हम लोग करेंगे। सर, जैसे हमने सुना है हनुमान विद्यालय में जो गरीब, अति गरीब जो बच्चे होते हैं, उनका शुल्क भी माफ़ कर दिया जाता है, उनके प्रतिभा के अनुसार उनको स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। तो इन सब बातों में कितनी सत्यता है? आप जब लिस्ट उठा के देखेंगे तो हम लोगों ने एक बार बाबा जी के जाने के बाद हम लोगों ने सोचा था, आदरणीय प्रबंधक मनोज शर्मा जी ने और हमने, कि जिन बच्चों को शिक्षा मूल रूप से आवश्यक है, और बाबा जी की ये सोच हुआ करती थी कि कोई भी गरीब छात्र जो मेधावी है वो किसी भी तरह से शिक्षा से वंचित न रह जाए, तो उनकी उस ध्येय वाक्य को हम लोग अंगीकार किए और उसके रूप में परम पूजनीय बाबा जी के नाम से और परम पूजनीय पिताजी के नाम से हम लोग 200 छात्रों के छात्रवृत्ति देते हैं। उनको निःशुल्क शिक्षण कार्य इस संस्था में कराया जाता है और इसको पूरा समाज जानता है। हम लोग आगे तक इसको प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ाते हैं। जो 8 तारीख का कार्यक्रम है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे किसको किसको देखा जा रहा है? मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों ने परम आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी का चयन किया है और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय विधायक पडरौना मनीष जायसवाल जी, माननीय विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे जी, और शिक्षा विभाग से हमारे संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल गोरखपुर श्री योगेंद्र नाथ सिंह जी, जिला विद्यालय निरीक्षक श्री रविंद्र सिंह जी, और बच्चों के शिक्षण व्यवस्था देखने वाले, बुनियादी शिक्षा पर ध्यान देने वाले हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजीवन मौर्य जी हैं। और विशेष बात यह है कि कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हम लोगों ने बाबा जी का सानिध्य जिनको मिला, जो लोग साथ थे, ऐसे विद्वान व्यक्तित्व को हम लोगों ने अध्यक्षता के लिए आग्रह किया और उन्होंने उसको स्वीकार किया। ऐसे आदरणीय परमेश्वर जोशी जी को हम लोगों ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में चयन किया है। जहाँ पे सर मॉडर्न कल्चर चल रहा है, बच्चों ये देख रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा प्रणाली चल रहा है, उस प्रकार पूरे कुशीनगर ज़िले में एक चीज़ का शोर है कि हनुमान विद्यालय अभी भी गुरुकुल के तरीके से चलाया जाता है और कहीं ना कहीं आपके नाम से सारे बच्चों के अंदर एक खौफ कहा जाए, सम्मान कहा जाए, वो चीज़ आप बरकरार रखे हैं। तो सर वो सब चीज़ें कैसे कर लेते हैं अपने छात्रों को? ऐसा है कि मैं बताया कि बाबा जी ने सर्वप्रथम ये कहा था कि कोई भी बच्चा मतलब शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसको देखना है। और संस्कार युक्त शिक्षा इस विद्यालय की महती नींव है कि हम संस्कार युक्त शिक्षा कैसे दें, बच्चे भटके नहीं, इस पे हम लोग लगाम लगाते हुए, लेकिन कहीं किसी भय के कारण किसी बच्चे की कोई अन्य फील्ड की जो प्रतिभा है वो छुपी न रह जाए,
इसी के लिए विभिन्न हम लोग स्तर पे आपने पूछा, ये विद्यालय जो है इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। बाबा जी ने बड़े ही तप और तपस्या से इस विद्यालय की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त पंचायती संस्कृत पाठशाला हो या विद्याधर्म संजीवन संस्कृत महाविद्यालय देवरिया हो, जिसमें वो प्रधानाचार्य भी रहे, वहाँ भी उनका महती योगदान रहा। बाबा जी का जन्म 1934 में हुआ था। उनका निधन 13 अगस्त 2014 में हुआ था। और जब 13 अगस्त 2014 को उनका निधन हो गया, तो 2014 में हम लोगों ने संकल्प लिया कि विद्यालय में बाबा जी की प्रतिमा लगाएंगे और प्रतिवर्ष जो बाबा जी का जन्म दिवस है वही विद्यालय का वार्षिकोत्सव होगा। तो 2014 में जब प्रथम कार्यक्रम हुआ था तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए थे, केंद्रीय विज्ञान मंत्री। उनकी उपस्थिति में एक बृहद कार्यक्रम संपन्न हुआ था। तदनुसार प्रतिवर्ष हम लोग बाबा जी की जयंती हर साल इसी प्रकार मनाते हैं, जिसमें हम नगर के संभ्रांत नागरिकों को, बुद्धिजीवी जनों को, बाबा जी के साथ उनके मित्रों को, उनके शुभचिंतकों को, संस्था के शुभचिंतकों को यहाँ सम्मानित करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त वो जो जयंती समारोह शुरू होता है, अब की बार जयंती समारोह 10 दिन पहले प्रारंभ हो गया था। हम खेलों को प्रोत्साहित करते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से, और इसका लाभ संस्था को ये मिला है कि आज हमारे विद्यालय का एक 11 बायोलॉजी का छात्र है जो टेबल टेनिस में जो है राष्ट्रीय नेशनल स्तर पर क्वालिफाई कर गया है। 3 ऐसे बच्चे हैं जो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग में क्वालिफाई कर गए हैं। वो सारे बच्चे उस दिन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, हम उनको भी सम्मानित करने का कार्य करेंगे। तो न केवल खेलों को अपितु शिक्षा को, सभी को बढ़ाने का कार्य हमारे संस्था द्वारा किया जा रहा है, और यह कार्य हमारे प्रधानाचार्य श्री शैलेंद्र शुक्ल जी की देखरेख में बहुत अच्छी तरीके से संपादित भी किया जा रहा है। हमको ये गर्व है कि बहुत सारे ऐसे बच्चों की हमने मदद की, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क इस संस्था में पढ़ाया है कि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हमको सम्मानित और गौरवान्वित होने का अवसर मिला है। हमारी एक बच्ची 2 साल पहले जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मिली थी, उसने विज्ञान का एक इनोवेशन किया था, और इसके लिए राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम था जिसमें हमारे प्रधानाचार्य प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित भी हुए थे। कौन थी बच्ची? साक्षी पुरी उस बेटी का नाम था। तो और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तमाम बच्चे हमारे यहाँ के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर हैं। हम अपने पुरातन छात्रों का भी एक ग्रुप बना रखे हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी जयंती समारोह के दिन हम अपने पुरातन छात्रों को भी अपने कार्यक्रम में बुलाएं। तो ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हम जिस दिशा में समाज के लिए कार्य कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं सार्थक परिणाम निकल रहा है। यही हमारी एक उपलब्धि।